अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, कल रात से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में दैनिक भास्कर, जो कि एक दैनिक समाचार पत्र है, अगर ये कहा जाए कि पूरे भारत का सबसे बड़ा समूह है समाचार पत्र का, तो शायद गलत नहीं होगा। किस तरह से दैनिक भास्कर समूह के ऊपर IT और ED की रेड्स की जा रही हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो या फिर राजस्थान की हो। जहां जहां दैनिक भास्कर के कार्यालय थे, जहां जहां दैनिक भास्कर के अखबार निकलते थे, छपते थे, वहां वहां ED और IT की रेड मारी गई है। हालांकि इस तरह की रेड कोई नई नहीं है। इस तरह की रेड लगातार आपने सुनी होंगी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर पड़ती है, उन लोगों के ऊपर पड़ती है जो लोग कर की चोरी करते हैं या किसी तरीके से पैसे का गलत लेन देन करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब की बार निशाने पर सिर्फ और सिर्फ दैनिक भास्कर क्यों? मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर के साथ साथ एक और समूह है भारत समाचार, उसके ऊपर भी दैनिक भास्कर की जो तरह ED और IT की, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की रेड मारी गई है, यानी कि छापेमारी की गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दैनिक भास्कर ही क्यों? क्या जितने बड़े बड़े TV न्यूज़ चैनल हैं उनके अंदर इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी अगर बात सिर्फ और सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी की है? यहाँ पर सवाल ये है कि पूरे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे उसमें बात अंबानी की हो या फिर बात अडानी की हो, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो किसी तरीके से टैक्स की चोरी नहीं करते? सवाल यहाँ पर यह है कि IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री, मौजूदा सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद तक को आखिर क्यों बख्शा जाता है? किसी भी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे BJP की सरकार हो, कभी भी कोई भी सरकार अपने किसी मंत्री के ऊपर छापे क्यों नहीं पड़ने देती, या वो छापे मारे क्यों नहीं जाते? क्या उनके पास सारा पैसा एक नंबर का होता है? इन विभागों को जब सरकार बदलती है तो पुराने मंत्री, पुराने विधायक, पुराने सांसद, पुराने CM क्यों याद आते हैं? इसका मतलब कि ये जो विभाग है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन उनके आदेशों के ऊपर काम करते हैं। इस बात को क्यों ना कहा जाए कि आखिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े घराने, बड़े फिल्म एक्टर हैं, बड़े बड़े जो IAS IPS अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जब उनकी सरकार होती है तो उनके ऊपर छापा नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है तो ED और IT जैसे डिपार्टमेंटों का, CBI जैसे डिपार्टमेंट्स का यूज़ किया जाता है उनको दबाने के लिए। लेकिन बिगड़ता किसी का भी कुछ नहीं है। क्या आपने देखा कि आज तक जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही इन विभागों का रुख बदल जाता है? क्योंकि निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वो होता है जिसके साथ सरकार की खुन्नस होती है। निशाने पर सिर्फ वो होता है जो सरकार के साथ नहीं चलता। निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वो होता है जो सरकार के कहे अनुसार काम नहीं करता। आज देश में ऐसा दौर आ चुका है कि मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। तो आखिर गोदी मीडिया के ऊपर ये छापे क्यों नहीं पड़े? ये छापे सिर्फ दैनिक भास्कर के ऊपर क्यों पड़े? पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़े दैनिक समाचार पत्र के खिलाफ किसान खड़े हुए हैं। किसानों ने उस अखबार की प्रतियां जलाई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अखबार है ये किसानों के विरोध में और सरकार का पिट्ठू बनकर हमारी खबरें छाप रहा है। आखिर उस समूह के ऊपर छापे क्यों नहीं पड़े? ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर ने कोरोना काल में जितने भी आंकड़े थे, चाहे राज्यों ने केंद्र को कितना ही कहा हो कि आप आंकड़े छुपाइए, लेकिन दैनिक भास्कर ने वो सब आंकड़े दिखाया कि किस तरह से गंगा में लाशें तैर रही थी। दैनिक भास्कर ने आपको ये सच के साथ दिखाया कि किस तरह से आम आदमी, यानी कि अपनी आवाज़ दैनिक भास्कर के ज़रिए पहुंचा सकता है सरकार और प्रशासन तक। आपने देखा कि पिछली बार संसद में खड़े होकर जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा था कि नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक भी खड्डा नहीं है। और दैनिक भास्कर ने आपको दिखाया था कि किस तरह से पानीपत से दिल्ली का काम अभी पेंडिंग है और उस पर खड्डे ही खड्डे हैं। ये भी सरकार की नाकामी को दिखाने का एक जरिया था। ऐसा नहीं है
कि जो दैनिक भास्कर है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर बात की जाए राजस्थान में भी दैनिक भास्कर ने कांग्रेस सरकार की जितनी भी अनियमितताएं थी उनको दिखाया और बताया कि किस तरह से राजस्थान के अंदर भी कोरोना को लेकर लोग ऑक्सीजन की वजह से जान देने को मजबूर हैं, जिससे ये कहा जाना चाहिए कि चाहे सरकार कोई भी हो, दैनिक भास्कर ने अपने काम को पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ किया। लेकिन उसी दैनिक भास्कर के ऊपर जो आपको हर एक वो खबर दिखाता था, जो आपके लिए हर वो खबर लेकर आता था जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको सुननी चाहिए, जिसे आप गोदी मीडिया ना कहें और जो किसी से छुपी ना रहे, लेकिन किस तरह से दैनिक भास्कर के ऊपर छापेमारी की गई और इसके विरोध में आज संसद के दोनों सदन ठप हो जाते हैं। क्या इससे शर्मनाक दिन इस देश के अंदर आ सकता है कि एक अखबार, एक मीडिया संस्थान के ऊपर जब छापेमारी की जाती है तो विपक्ष इस संसद को बंद करवा देता है इस विरोध में कि जो सरकार ने किया वो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं पत्रकारिता के ऊपर कुठाराघात है, कहीं ना कहीं पत्रकारों को, पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि दैनिक भास्कर एक बड़ा समूह है तो चीज़ें आप सबके सामने, नहीं तो छोटे छोटे मेरे जैसे पत्रकार, हम जैसे और काम करने वाले छोटे मोटे जो पत्रकार हैं उनके ऊपर इस तरह की रोज़ाना कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन उनके लिए संसद या विधानसभा बंद नहीं होती, उनके लिए कोई बड़ा नेता सामने नहीं आता, उनके लिए कोई सड़क पर बैठकर मोमबत्ती नहीं जलाता, उनके लिए कोई भी डीसी तक को एक ज्ञापन नहीं देता, क्योंकि छोटे पत्रकार हैं। लेकिन हम लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो आपके लिए उठा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा कि अगला निशाना हम में से भी कोई हो सकता है, और जाहिर तौर पर जिस तरह की स्थिति चल रही है हो सकता है, क्योंकि मीडिया अब इस देश में शायद आज़ाद नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि क्या मीडिया आज़ाद नहीं है, आप रोज़ाना तो बोलते हैं, लेकिन उस बोलने की किस कदर सज़ा हम लोगों को मिलती है ये आप लोग नहीं जानते। मैं अक्सर बताता ये रहता हूँ, लेकिन शायद कुछ लोग उस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं। एक हंसकर, एक लाइक कर, एक दुख भरा इमोजी बनाकर वो सोचते हैं कि बस हमारा इतना ही काम था, वो हमने कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी नहीं है। आपको इस खबर को, इस वीडियो को हर जगह तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि पत्रकार आज कितना दबाव में है, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि पत्रकार आपके लिए जो सच लेकर आ रहा है उसके लिए उसे कीमत खुद चुकानी पड़ रही है, ना कि आपको। 2024 का समय अभी बहुत दूर है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जब 2024 आएगा उस समय देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन 2024 बहुत दूर है दोस्तों। अभी तो 3 साल और हैं। अभी 3 साल आपकी इस आवाज़ को फिर से बुलंद किया जाना है। लेकिन अगर आप इस तरह से नतमस्तक होकर बैठेंगे, अगर आप इस तरह से चुपचाप होकर बैठेंगे, अगर आप इस तरह से यूं ही खामोश बने रहेंगे, तो आखिर आपकी आवाज़ कौन बनेगा? क्या आप चाहते हैं कि इस देश को भी कोरिया और चीन जैसा बना दिया जाए? उत्तर कोरिया, जहाँ का शासक वहाँ की कोई बात बाहर नहीं आने देता। क्या आप चाहते हैं कि आपका देश भी चीन जैसा बन जाए, जहाँ पर गूगल तक को इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर गूगल भी कोई ऑपरेट कर सके? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी खबर सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता हो, दूसरे तक पहुंच ना पाए, क्योंकि सब मीडिया सरकार के पिट्ठू बनकर उनके लिए काम करें? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा दोस्त, ऐसा कोई शख्स होगा जो ऐसा सब चाहता होगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नीचे आप देख रहे हैं कि हमने खुद लिखा है कि आई सपोर्ट दैनिक भास्कर, और अगर आप भी इसे सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैं दाद देना चाहूँगा नेशनल एडिटर LP पंत जी को, जिन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मैं दैनिक भास्कर हूँ। इस बात के कई मायने हैं। इस बात का सबसे पहले मायने ये है कि मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि मैं दैनिक भास्कर हूँ। आप जानते हैं कि अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों ने, कुमकुम बिनवाल जो अभी हाल ही में ABP न्यूज़ छोड़कर गई हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही थी कि मैं अब और घुटकर नहीं जी सकती, अब मेरा दिल करता है कि मैं जनता की पत्रकारिता करूँ। सरकार की जर्नलिज्म बहुत हो गई। इस तरह से बड़े बड़े पत्रकारों ने कभी मीडिया संस्थानों से इस्तीफ़ा नहीं दिया था। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार आज YouTube चैनल चलाने के लिए मजबूर हैं। यानी जिन अखबारों के अंदर, जिन TV चैनलों के अंदर वो प्रमुख हुआ करते थे, आज उन्हें YouTube चैनल चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जनता तक, सरकार तक, प्रशासन तक, इस देश तक, इस विश्व तक पहुंचाई जा सके। लेकिन ना जाने क्यों आप लोग इस तरह से चुप कर बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, ये नहीं बोलेगा तो कोई और सही। हर बार आपको कोई आकर्षण उपल नहीं मिलने वाला, हर बार आपको कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं मिलने वाला, हर बार आपको कोई अभिसार शर्मा नहीं मिलने वाला, हर बार आपको कोई कुमकुम बिनवाल नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो
को शेयर कर कम से कम आप दैनिक भास्कर को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक बकवास वीडियो है तो इसे डिसलाइक करें और आज ही हमारे चैनल को अनफॉलो ज़रूर कर दें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। मैं भी दैनिक भास्कर को सपोर्ट करता हूं और आपको भी दैनिक भास्कर को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।